अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हजरत ख्वाजा सुल्तान अबू इशाक इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैहि आपकी विलादत 100 हिजरी 718 एडी में बल्ख अफगानिस्तान में हुई। आपके वालिद का नाम आदम बिन मंसूर अल तमीमी है। आपके दादा और वालिद खुरासान के सुल्तान थे। आप भी अपने वालिद के बाद खुरासान के सुल्तान बने। एक रात आपको अपने महल में शाही बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक छत पर किसी की चलने की आवाज सुनी। आपने पूछा, कौन है? उस शख्स ने कहा, एक दोस्त। आपने कहा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरा ऊँट खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। आपने कहा, कैसी बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हो, ऊँट को छत पर तलाश कर रहे हो। उसने कहा, तब तुम कैसे मुलायम कपड़े पहनकर सोने के बिस्तर पर सोकर अल्लाह को तलाश कर रहे हो? ये सुनकर आप बेचैन हो गए और पूरी रात सो न सके। सुबह कुछ आप अपने दरबार में बैठे थे, तब एक शख्स मैले कपड़े पहने हुआ वहां आया और आपकी तख्त के पास आया। आपने उससे पूछा, क्या चाहते हो? उस शख्स ने कहा, मैं इस सारा को देखने के लिए आया हूँ। आपने कहा, कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? ये मेरा महल है, कोई सारा नहीं। उसने कहा, आपसे पहले इस महल का मालिक कौन था? आपने कहा, मेरे वालिद। उसने कहा, उनसे पहले? आपने कहा, मेरे दादा। उसने फिर से कहा, उनसे पहले? आपने कहा, मेरे परदादा। उसने कहा, वो सब कहाँ गए? आपने कहा, वो सब इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं। उसने कहा, इस तरह ये एक सारा हुआ जिसमें एक इंसान आता है और दूसरा जाता है। ये सुनकर आपके दिल का आलम बदल गया और आपने फौरन बारगाह इलाही में तौबा की और अपनी तमाम मिल्कियत और सल्तनत को छोड़कर जंगल में चले गए और इबादत इलाही में लग गए। एक बार आप नहर के किनारे कायमा के बाहर कपड़े सी रहे थे। तब कुछ लोग आपकी बारगाह में आए और आपसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने हजरत को चांद सोने की अशरफिया बतौर हदिया पेश की। आपने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर उनमें से एक शख्स ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है जबकि आपने अपनी तमाम मिल्कियत को छोड़ दिया है? ये सुनकर आपने अपनी सुई को नहर में डाल दी। फिर आपने नहर की तरफ इशारा किया तो एक मछली अपने मुंह में सोने की सुई लेकर बाहर आई और हजरत को दे दी, मगर आपने फरमाया, मुझे मेरी सुई ही चाहिए। फिर एक छोटी मछली मुंह में आपकी सुई लेकर आई। फिर आपने फरमाया, जब मैं सुल्तान था तब सिर्फ इंसानों पर हुकूमत करता था, मगर अब अल्लाह ने अपने फजल से उसकी मखलूक पर भी हुकूमत अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। यह वाक़या सुनने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अच्छे वाक़े के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अहबाब का ढेर सारा ख्याल रखें और हमको भी अपनी दुआओं में याद रखते हुए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।